यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाकर फिर से इन्होंने एक लोगों को भटकाने के लिए, अब ये लोग सारे लोग इसी बारे में बात करेंगे, यूसीसी हो यूसीसी ना हो। फिर से लोग भूल गए कि हम एडुकेटेड हों या हम एडुकेटेड ना हों, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे शिक्षित ना हों, हमारी बच्चियां जो है वो ज़्यादा एम्पावर्ड हों ना हों। हम भूल गए वो सारी बात। जिस तरीके से लोग भाजपा के लोग यूथ को ये भड़काते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जय श्री राम के नारे कोई नया तो नहीं है। जय श्री राम का जन्म जो है वो नया नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में, ये हमेशा से ये मान्यता उनकी रही है। सनातन धर्म जो है वो हमेशा से रहा है, लेकिन इन्होंने फोकस किया है कि 2014 के बाद ही इन्होंने ठेका ले लिया है, या ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये वर्ड जो है प्रोवोक करने के लिए ये धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो असली मुद्दे से भटक कर भाजपा ऑब्वियसली, अगर हम फ्रैंकली बोलें तो उसने दीमक बनकर पूरे देश में अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर ली हैं समहाउ, लेकिन उसको काटने के लिए यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत से पार्टीज़ जो है वो फ्रंट में आकर, इसलिए नहीं कि उन्हें यूनाइट होना है यहाँ पर, दिस इज़ जस्ट टू अपरूट जो जड़ें जो मजबूत हो गई हैं भाजपा की, उसको अपरूट करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये देश जो है वो आगे की तरफ विकास कर पाएगा। जो वाकई में सो कॉल्ड विकास उन्होंने बोला था, वो विकास तभी होगा जब भाजपा को हम पूरी देश से भाजपा मुक्त भारत करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं पूछेंगे जाकर गवर्नमेंट से, तो अब ये नहीं पूछेंगे तो ऑब्वियसली उनके दिमाग में ऐसा कुछ मुद्दा डाल दो कि वो उसके बारे में सोचते रहें। तो अब लोग जो है वो CAA NRC ना हो, हिंदू के मन में डाल दिए हैं कि CAA NRC हो, वो सोचता रहेगा CAA NRC हो। अब ये मुस्लिम सोचते रहेंगे CAA NRC ना हो, वो सोचता रहेगा CAA NRC ना हो। अब करंट मुद्दा है UCC, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसको लाकर फिर से इन्होंने एक लोगों को भटकाने के लिए, अब ये लोग सारे लोग इसी बारे में बात करेंगे, UCC हो यूसीसी ना हो। फिर से लोग भूल गए कि हम एडुकेटेड हों या हम एडुकेटेड ना हों, हमारे बच्चे शिक्षित हों, हमारे बच्चे शिक्षित ना हों, हमारी बच्चियां जो हैं वो ज़्यादा एम्पावर्ड हों ना हों। हम भूल गए वो सारी बातें। फिर से हम यूसीसी के बारे में, आप देखिए जितने भी सोशल मीडिया है, जितने भी डिबेट्स हैं, हम क्या वहाँ बैठ के बात करते हैं? डिबेट्स में जितने भी लोग बैठते हैं, इसके बारे में बात नहीं होती कि कैसे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, कैसे रोज़गार, कैसे देश का विकास होगा। हम भूल गए। हम हमेशा उसी बात पर आकर अटक जाते हैं जो उतना ज़्यादा, वो प्राइमरी इश्यूज़ नहीं हैं देश के लिए, वो सेकेंडरी हैं। उसी तरीके से मेरा यही मानना है। मैम, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इस मुद्दे को तो प्राइमरी और प्रायोरिटी दिखा रही है, मतलब प्राइम टाइम में इस मुद्दे को चलाया जाए। देखिए, मीडिया का फुल फॉर्म बोल दीजिए गोदी मीडिया। ये जो गोदी मीडिया है, ये मीडिया नहीं है, मैं इसको मीडिया नहीं कहूँगी। दे आर पेड, स्पॉन्सर्ड कह सकते हैं, बीजेपी IT सेल के ये लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। इसको मैं मीडिया बिल्कुल नहीं बोलूँगी। हाँ, मीडिया वो हैं 10% हैं कुछ मीडिया, जैसे आप लोग हैं, और कई एक सोशल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम कुछ सच्चाई देख पाते हैं आज भी, थैंक्स टू द सोशल मीडियाज़ एंड सोशल प्लेटफॉर्म, जहाँ से कुछ सच्चाई पता चल पाती है। अदरवाइज़ आप टीवी खोलिएगा तो वो गुनगाना शुरू कर देंगे, बीजेपी ये वो ऐसा वैसा, या जो चीज़ नहीं भी है, UCC ऐसा है, धर्म ऐसा है, नवरात्रि पे किस तरीके से मुसलमानों ने पत्थरबाजी की, या कौन किसके घर पे बुलडोज़र चला रहा है। टीवी मैं नहीं देखती जनरली, आजकल मैंने टीवी देखना बंद कर दिया है। मैं ज़्यादा सोशल मीडिया पे रिलाई करती हूँ, क्योंकि कुछ सच्चाई, जो ज़मीनी सच्चाई है, वो यहीं से पता चल पाता है। तो ये तो बिल्कुल सोचने की बात है कि आज इस देश में जो युवा पीढ़ी है उसको कैसे भटकाया जा रहा है, बिकॉज टेंडर माइंड है। आज ज़्यादा प्रभावित ये, फॉर एग्जाम्पल, जिस तरीके से लोग भाजपा के लोग यूथ को ये भड़काते हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जय श्री राम के नारे कोई नया तो नहीं है। जय श्री राम का जन्म जो है वो नया नहीं हुआ है इस हिंदुस्तान में, ये हमेशा से ये मान्यता उनकी रही है। सनातन धर्म जो है वो हमेशा से रहा है, लेकिन इन्होंने फोकस किया है कि 2014 के बाद ही इन्होंने ठेका ले लिया है, या ऑफ कोर्स एग्जैक्टली ये वर्ड जो है प्रोवोक करने के लिए ये धर्म को इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि लोग जो है वो असली मुद्दे से भटक कर धर्म वाले जो मुद्दे हैं, धर्म इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वो धर्म आपके दिल में होना चाहिए, आपकी आस्था में होना चाहिए, आपके बिलीफ में होना चाहिए। और किसी भी धर्म को आप उठा कर देख लीजिए, कहीं नहीं बोला गया है कि आप दूसरों को जाकर नुकसान पहुंचाइए, कहीं नहीं लिखा हुआ ये
कुरान शरीफ हो या इवन गीता हो, बाइबल हो, उसमें अगर हम निचोड़ कर निकालेंगे तो कुल मिला के इंसानियत की ही बात की जाती है कि आप किसी को बुरा नहीं कीजिए। लेकिन यहाँ भाजपा जो है वो सिर्फ हैवानियत की बात करती है। तो ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग नहीं हैं, ये हिंदू नहीं हैं, ये बल्कि हम कह सकते हैं वो ऐसे दीमक हैं जो देश को खोखला कर चुके हैं। और अगर समय पर हम जनता ना जागें तो ये पूरा खोखला कर देंगे। एक कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा यूसीसी को लेकर लोगों के बीच ये है कि यूसीसी से सिर्फ मुसलमानों को ही नुकसान होगा और दूसरे धर्मों को कोई नुकसान नहीं होगा। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उसके लिए यूसीसी के बारे में सबसे पहले जानना होगा। बहुत लोग हैं जो बस यूसीसी, उनको लगता है कि मुसलमानों को गिरा देने के लिए, बदला ले लेने के लिए। कई लोग, मैं भी पढ़ती रहती हूँ सोशल मीडिया में, कई लोग के ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं, लोग सोचते हैं कि मुसलमानों को बिल्कुल ठीक करने के लिए आ गया है ये यूसीसी। ऐसा नहीं है। लोगों को सबसे पहले जाननी होगी ये यूसीसी क्या है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं और इसके क्या मेरिट्स हैं और इसके क्या डीमेरिट्स हैं। हर चीज़ का नुकसान, फ़ायदा, लाभ, हानि दोनों होता है। तो आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि ये यूसीसी है क्या। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ऐसा आने से हमें लगता है कि सब समान, सब बराबर तो है ही इस देश में। सब बराबर, अगर हम संविधान को देखें, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो वहाँ पे सब बराबर है, किसी को भी छोटा बड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन क्या वाकई में अगर हम इसको रियल लाइफ में अप्लाई करें तो क्या सब बराबर हैं? गरीब और ज़्यादा गरीब होता जा रहा है इस देश में, अमीर और ज़्यादा अमीर होता जा रहा है। हम आज क्या देख रहे हैं कि एक अगर कोई भूख से मरता है तो वो फार्मर्स मरते हैं, किसान मरते हैं। लेकिन वही किसान के आटा को लेकर, अनाज को लेकर आज अंबानी, अडानी, रिलायंस, ये सारे लोग जो है वो आज अमीर से ज़्यादा अमीर बन रहे हैं। तो इससे हमें यही समझना होगा कि आज ये जो यूसीसी किया जा रहा है, ये भटकाने के लिए की जा रही है। ये हमारे लिए प्राइमरी मुद्दा नहीं है, ये सेकेंडरी है और बिल्कुल प्रोवोक करने के लिए लाया गया है। जैसे कि आज से 2-3 साल पहले हमने देखा था CA NRC को भी प्रोवोक करने के लिए लाया गया था, ताकि हिंदू मुस्लिम यहाँ डिवाइड एंड रूल कर सकें। और यूसीसी का मतलब है यूनिफॉर्म सिविल कोड। सुनने में तो बिल्कुल लग रहा है यूनिफॉर्म, बिल्कुल सब समान, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। ये हर लोगों के आस्था को चोट पहुँचाने के लिए इसको लाया जा रहा है, क्योंकि मुस्लिम्स का अपना एक अलग बिलीफ है कि उनको जो कुरान शरीफ में बोल दिया गया है, मुस्लिम धर्म के मान्यता के हिसाब से, मैं भी एक मुसलमान हूँ बट मैं इन जनरल बात बोल रही हूँ, तो मुस्लिम धर्म और मुस्लिम आस्था के हिसाब से कुरान शरीफ में जो बोल दी गई है, हम उसमें से बदलाव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से आपके हिंदू सनातन धर्म में जो आपको बोला गया है, आप उसको फॉलो कर रहे हो, इसमें कुछ बुरा बात नहीं है। सिख को जो बोला गया है वो उसको फॉलो कर रहे हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बाइबल में जो लिखा गया है, क्रिश्चियन उसको फॉलो करते हैं, कुछ बुरी बात नहीं है। तो ये कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं अपने इस्लाम को फॉलो करती हूँ तो वो आपको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हैं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। यही खूबसूरती हिंदुस्तान की थी। अब नहीं है। अब इसलिए नहीं है क्योंकि ये सो कॉल्ड जो भाजपा रूपी दीमक जो हमारे देश में जो फैल गए हैं, ये इस तरीके की स्कीम लाकर ये लोगों को ये दिखाना चाहते हैं, मेजॉरिटीज़ को ये दिखाना चाहते हैं, जो नॉन मुस्लिम्स हैं या अन्य लोग हैं, उनको ये दिखाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हम मुस्लिमों को नीचा दिखाने के लिए या मुस्लिम्स के जो राइट्स हैं, राइट्स इन द सेंस के उनके राइट्स टू बिलीफ, राइट्स टू उनका जो धर्म को फॉलो करने का, रिलीजन को फॉलो करने का जो राइट्स है, उसको स्नैच करने की ये साजिश है। और ये साजिश इसलिए है ताकि ये वोट बैंक, जो मेजॉरिटीज़ के वोट बैंक है, वो उनको मिल सके। क्योंकि इनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट से इनको कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, इनका ये मानना है, लेकिन ये इनकी गलत धारणा है। जिस तरह सोफिया खान यूसीसी को देखती हैं, क्या लगता है देश की जनता उस तरह यूसीसी को देखेगी? जी बिल्कुल देखेगी। जनता जाग रही है, इनफैक्ट जनता जाग चुकी है। आज ये 2014 से इन्होंने बहुत कुछ वादे किए, लोगों में ये किया कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे और विकास करेंगे, बहुत सारी बातें कहीं, वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब जानते हैं कि वो उसमें से कुछ भी नहीं हुआ। तो आज ये लोग समझ रहे हैं कि एक्चुअली में ये पॉलिटिकल गिमिक्स है, उनका एक पॉलिटिकल प्लान है। और अब बहुत हद तक इनको वो रिस्पॉन्स भी नहीं मिल रहा है। लोग अब समझ रहे हैं कि इसमें इनकी चाल है और लोग जाग गए हैं। अब देखिए 2024 में जो है बहुत हद तक हमने देखा कि ये बहुत से राज्य हार चुके हैं और
अभी मध्य प्रदेश और राजस्थान बाकी है, लेकिन मुझे लगता है कि जो रिस्पांस है, जो ओपिनियन है लोगों के, तो इसमें यहाँ भी हारने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो लोग जाग गए हैं और जागना भी चाहिए, क्योंकि दिस इज़ टोटली अगेंस्ट द वैल्यूज़ ऑफ इंडियंस। तो मैं यही लोगों से ये कहूँगी कि आप लोग किसी भी धर्म को मानने वाले हों, वो आपके दिल में है, वो आप अपना जो धर्म है उसको बिल्कुल फॉलो कीजिए, लेकिन दूसरे के धर्म को कभी भी आप चोट नहीं पहुंचाइए और पहुंचाने भी ना दीजिए किसी को। एक आखिरी सवाल ये करूंगा कि 2024 में चुनाव होने वाला है, प्रधानमंत्री की सीट के लिए काफ़ी लड़ाई चल रही है। क्या ये नाइंसाफ़ी नहीं है कि भाजपा एक तरफ और जितनी भी पार्टियाँ वो एक तरफ, वन वर्सेस ऑल, ये 2024 का चुनाव होने वाला है? देखिए, जितने भी सेक्युलर पार्टी है, जो सेक्युलरिज्म को मानने वाली पार्टी है, वो कहीं ना कहीं सबके ओपिनियंस डिफरेंसेस तो होते ही हैं। हर पार्टी का अपना अपना एक वैल्यू सिस्टम होता है, एक अपना अपना एक पिलर्स होता है। लेकिन चूंकि यहाँ पर जैसा आपने बोला कि भाजपा ऑब्वियसली, अगर हम फ्रैंकली बोलें तो उसने दीमक बनकर पूरे देश में अपनी जो जड़ें हैं वो मजबूत कर ली हैं समहाउ, लेकिन उसको काटने के लिए यूनाइटेड होना बहुत ज़रूरी है। और जो हम देख भी पा रहे हैं कि बहुत से पार्टीज़ जो है वो फ्रंट में आकर, इसलिए नहीं कि उन्हें यूनाइट होना है, यहाँ पर दिस इज़ जस्ट टू अपरूट द, जो जड़ें जो मजबूत हो गई हैं भाजपा की, उसको अपरूट करना बहुत ज़रूरी है। तभी ये देश जो है वो आगे की तरफ विकास कर पाएगा। जो वाकई में सो कॉल्ड विकास उन्होंने बोला था, वो विकास तभी होगा जब भाजपा को हम पूरी देश से भाजपा मुक्त भारत करेंगे, और उसके लिए मुझे लगता है कि ये यूनाइट होना बहुत ज़रूरी है। सरकार बदलेगी 24 में या फिर? बिल्कुल बदलेगी। जैसा मैंने कहा कि लोग जो है अब पक चुके हैं, लोग अब इस भाजपा के असली रूप को, असली नीयत को वो समझ चुके हैं कि इन्होंने, हमने कोविड में भी देखा किस तरह से कितने प्रवासी मजदूर मरे, कितने लोग मरे, ऑक्सीजन के बिना लोग मरे, मेडिकल हेल्प के बिना लोग मरे, लोगों को कोई हेल्प नहीं मिला, किसी भी तरीके का कोई लोग परेशान हो चुके हैं। अब हिंदू मुस्लिम करने से लोगों के पेट नहीं भरते, हिंदू मुस्लिम करने से औरतों के डोमेस्टिक वायलेंस ख़त्म नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम करने से लोग रोज़गार नहीं मिलेगी, हिंदू मुस्लिम करने से किसान मरना बंद नहीं हो जाएंगे। तो ये लोग अब समझ चुके हैं, और जो थोड़े बहुत लोग नहीं भी समझे हैं, तो मैं चाहूँगी कि आप लोग किसी की बातों में मत आइए, आप अपनी अकल लड़ाइए और सोचिए कि इस देश में अगर हमें रहना है। देखिए, आप जस्ट सिंपली बोल दोगे कि मुस्लिम को साइड करके आप पूरे देश को नहीं चला सकते, इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो आपको ये समझना होगा कि हम जैसे पहले एक साथ रहते थे और देश में विकास के लिए हम काम करते थे, तो अभी फिर से हम एक साथ रह सकते हैं। बस हमें सोचना होगा कि ये जो इसके पीछे जो, जैसे आज से 200 साल पहले जो अंग्रेज़ थे वो डिवाइड एंड रूल करते थे, तो वो बिल्कुल, वो अंग्रेज़ थे, वो चले गए, 200 साल लगा हमें खदेड़ने में, लेकिन चले गए फाइनली। उसी तरीके से ये 10 साल की पार्टी क्या है, वो भी चली जाएगी। बस हमें यूनाइटेडली इनको लड़कर भगाना होगा।